ये वही लोग होते हैं जो सबसे बड़े निकम्मे निठल्ले होते हैं, जो ये कहते हैं शादी के बाद की जिंदगी बड़ी उलझन की है, कुआरे थे तो मौज में थे। अगर कोई कहे शादी करके मुसीबत में आ गया तो समझ लेना ये निठल्ला है सबसे बड़ा। इसकी हराम के खाने की आदत थी, कभी तेरे यहाँ दावत उड़ा दी, कभी चचा के यहाँ उड़ा दी। अब जब एक जिम्मेदारी आई है तो उसे बुरा बताए। जानते हो ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब बंदा निकाह कर लेता है। हाँ, गुनाहों से बच सकता है बंदा बीवी के आने के बाद। ये कहता फिर मत करिए, वही जब से आई है मुसीबत में ही हो। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्री की दावत उड़ाई होती है। जो सुकून निकाह के बाद मिलता है वो निकाह से पहले नहीं मिलता है। बच्चे इस बात पे ज्यादा ध्यान न दें, कहीं 12 साल से शादी का शोर मचाना, थोड़ा सा जरा हिसाब से। हर चीज की उम्र होती है। माशरा हम चाहते बेहतर हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा घर बेहतर हो। हम अपने घर को बेहतर नहीं करना चाहते, पूरे समाज को बेहतर करना चाहते हैं। आके कहेगा मौलवी हमारे मोहल्ले में एक औरत है बड़ी लड़े, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाएगा बेटी तुझे पराए घर जाके नहीं लड़ना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाता, बहू से कहता बहुत लाका है, कहां से आई है बंदूक है पूरी, सारे है बहू के अंदर। कभी बेटी की भी परवरिश कर। परवरिश कैसे की जाती है? यही सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने तारीख में उस जमाने में सबसे पहले 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। ये सैयदा ज़ैनब है जिनको कभी नंगे सर किसी ने कुरान पढ़ते ही नहीं। ये सैयदा ज़ैनब है। परवरिश ऐसी बेटियों की करो। हम तो कहते हैं जी देखो तो गैरत का जनाजा निकल गया, क्या बात है जी कि फलां की बेटी देखी 3 बद्दियों का सूट पहने घूम रही है। दूसरे की बेटी पे नजर डालता, अपनी बेटी देखना। अभी 6 साल की नहीं हुई थी कि तूने 2 बद्दियों का सूट पहनाया। 8 साल तक तू आधे कपड़े पहनाता रहा। 9 साल में तूने कहा बच्ची तो है, उसने अपनी मर्जी से बर्थडे पे जाके उसी पे हाथ रखा जो वो पहन रही थी। जब 11 साल तक उसने अपने आप को नंगा देखा तो तेरे बाप में ताकत नहीं है 16 साल के बाद उसे पर्दा करा सके, तेरी औकात नहीं है 20 साल के बाद उसे हया सिखा सके। वो कलमा पढ़ने वालों, जब बेटियां 3 साल की हो तभी से फुल पर्दा कराया करो, पूरा लिबास पहनाया करो, ताकि कल बेटी जवान हो तो उसे पता लगे मैं कभी नंगी नहीं हुई हूँ, मेरे कपड़े नहीं उतरे गए। वो पूरी जिंदगी अपने बदन को छुपा के रखे, हमने बचपन में नंगा कर दिया, बेटियां हमें जवानी में नंगी हो के दिखा रही। ये कड़वी सच्चाई है हमारे माशरे की। माफ कीजिएगा, हमसे पीर नहीं पूछता तेरी बेटी कितना पर्दा करता, हमसे पीर नहीं पूछता कमा के कहां से लाया, वो ये पूछता बिजनेस क्या है, गाड़ी कौन सी है, काम क्या करते हो। ये लगता पीर नहीं, इनकम टैक्स वाला बैठा है। दावे के साथ कहता हूं अगर पीर ये कह दे अगर तेरी बेटी पर्दा नहीं करेगी तो तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, फिर बताना मुझे किसकी बेटी में पर्दा निकालेगा। मुझे बताओ, बदलो अपने आप को। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, हिम्मत थी किसी की कोई बेपर्दा आ जाए। अगर नंगे सर आ गई कहते थे 7 बार लाहौर, 1000 बार लाहौर। आज तो हाथ रख रहे, शर्म नहीं आती। ऐसे पीरों से भी मुआशरे को बचाओ और अपने समाज को बचाओ। हमें पीर वो चाहिए जो खुदा वाला भी हो, मुस्तफा वाला। सिर्फ ये नहीं देखेंगे किस खानका से आया, इसकी नस्ल में कितने पीर हुए हैं। जरूरी नहीं है वली के घर में शैतान भी पैदा हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है। गौर करो, अगर हजरत नूह के घर में नाफरमान बेटा हो सकता है तो 7 पुश्तों के बाद जाहिल पैदा नहीं हो सकता। हाथ में हाथ दो ना देखभाल के देना, ये देखना इसकी नजर सिर्फ जेब पे तो नहीं दिल पे भी है कि नहीं। ये फिक्र कहीं नजराने की तो नहीं लेके आया, कुछ उम्मत की भी फिक्र रखता है कि नहीं। हाँ भाई, उम्मत बर्बाद हो रही है, खुदारा बचा लो मुआशरे को, बचाओ मुआशरे को। अल्लाहू अकबर।
क्या उनके कैसी तरबियत की गई थी। सैयदा सकीना के मुंह से खजूर निकाल कर फेंक दी। कहा बेटी नाना ने हमारे लिए सदका हराम कर दिया, हराम कर दिया। आज अगर बात आ जाए ना तो जी कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खेल लेते ताकि मुरीद को टोकना ना पड़े। शर्म कर, हया कर भाई। पढ़ो आप करबला वालों को, देखो करबला वालों को। मैंने कहा था पूरी जिंदगी ये करबला, कैसा पर्दा उनके घर का। पहले घर की बात देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा झाड़ू लगा रही, सहाबा हुजूर के पास बैठे तो अचानक ना बादल आया, सूरज छुप गया। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, बारिश का भी मौसम नहीं है, बादल भी नहीं, अचानक ये बादल कहाँ, सूरज कहाँ चला गया था। हुजूर फरमाते कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा झाड़ू लगा रही थी, अचानक में दुपट्टा सरासा सरकाना, हया से सूरज बादलों के अंदर चला गया था। यार ये पर्दा है अली के घर का, ये पर्दा है हुजूर की बेटी का। बता अगर नबी की बेटियों के इतना पर्दा करे तो तेरी मेरी बेटी को कितना करना चाहिए। ना पीर साहब ने ठेका ले ही लिया बख्शवाने का, बेटी तू नंगी नाच जाके मेरी झाल में, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने आप से भी पूछो, क्या हम वही कर रहे हैं जो हुजूर ने कहा है हमसे? उतना ही कर रहे हैं जितना कहा है हमसे हुजूर ने। तारीख पढ़िए करबला की, यजीद के दरबार में जब हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया था, एक नाबीना सहाबी बैठे थे, कहने लगे कंधे पे हाथ रख के करवट वाले के, यार बता मुझे लग रहा है जैसे अली आ गए। ये जुमले थे, कहा मुझे लगता है अली आ गए हो। तो उसने कहा नहीं अली नहीं, अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। कहा कैसे? कहा ज़बान ज़ैनब की है, आवाज अली की निकल रही है। ये उनके घर का पर्दा है, उन्होंने अली की ज़बान इसलिए इख्तियार की ताकि उनकी अपनी आवाज का पर्दा रह सके। अगर पक्के हुसैनी हो तो बेटियों से जाके कह देना, बेटियों गले कटे तो कट जाएं, लेकिन इज्जतें नहीं जानी चाहिए। जान जाए तो चली जाए, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होना चाहिए। आज हैरत होती है, ये यूपी की बेटियां हैं जो गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेट गई। एक तारीख की दर्दनाक बात याद आ गई। मैं कश्मीर की एक तारीख बताऊं। एक पुलिस वाला गैर मुस्लिम था, इस्लाम के शहजादी मुस्लिम बेटी पे नजर पड़ गई और कहा शाम को तेरे घर आऊंगा जब मेरे लिए बिस्तर तैयार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो कश्मीर के मजलूम ये कह के उसने धमकी दी। जैसे शाम का वक्त आया, दरवाजा बजा। जानते हो उन इस्लाम की बेटियों ने जब ये देखा हमारी इज्जत लुट जाएगी, हमारी आबरू चली जाएगी, गैर मुस्लिम आकर के हमें लूट लेंगे, तो घर के अंदर तंदूर था। तो बहने एक माँ ने छलांग लगा करके अपनी जान तो दे दी, लेकिन कुत्तों के हाथ नहीं आने दिया था। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ अगर कश्मीर वाली इतनी हया वाली हो सकती है तो यूपी वाली को कितनी हया वाली होगी। कब तक जलसों के लड्डू खाते रहोगे? सिर्फ मौज 11वीं की खा के मनाते रहोगे। बदलो अपने आप, हुजूर वाले बनो, घरों में हया लाजिम करो। याद रखो माँ परहेजगार होती है तो बेटा ताजु शरिया होता है, माँ दरूद वाली होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है, माँ अगर सुजूद और क़ुऊद की पाबंद होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा पैदा होता है। जाओ जाके शजरा छान डाल, मुझे बताओ उनकी माँ कैसी है। कसम खुदा की हुजूर ताजुश शरिया की अपनी अम्मी मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, इनका अपना मामूल ये था कभी बिना दरूद पढ़े इन्होंने रोटी बनाई नहीं थी। बता जिस घर में रोटी दरूद पढ़ के बनती हो फिर बेटे कैसे होने चाहिए। हम हराम के लुक़मे ला के बच्चों को खिलाएं और कल कहे मौलवी सुधार मेरे बेटे को बना पता कर देगा कोई? बोलो कितना मुश्किल है। जैसा बिल्डिंग में सीमेंट लगाओगे बिल्डिंग वैसी तैयार होगी, जैसा उसके अंदर खमीर लगेगा वैसी इमारत होगी। लुक़मे हलाल के लगाओगे तो बेटा ताजु शरिया ही बन के पैदा। शर्त है हराम नहीं हलाल, यही करबला वालों का पैगाम है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब कोई हलाल वाला होता है ना और सच्चा होता है तो फिर जुर्म जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और जालिम की पावर कितनी क्यों ना हो, उसके पैर कांप जाया करते। इसलिए कि झूठ कभी सच के आगे टिक नहीं। बोलो झूठ कभी सच के आगे टिक नहीं सकता है। बस आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर लूं।
मेरे भाई, हमारे कुछ भाई ये कह देते हैं मौलवी साहब क्या करें, मजबूरी है, झूठ बोलना पड़ता है। कहा क्यों? झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकानदारी नहीं चलेगी। गलत सोचते हो। रज़ाक झूठ नहीं, रज़ाक अल्लाह है। रब की रजा के लिए सच बोल के दुकानदारी कर। जिम्मेदारी तो उसने दी है ना रोजी देने की, तुझसे किसने दे दी? कह रहा कसम खुदा की ये माइक अभी लेकर आया हूँ 950 रुपए का, इतनी लंबी पैक था। कसम खुदा की अभी लाया हूँ 950 का। आप हजरत हो तो आप 940 दे दिए। कोई बेवकूफ होगा इतना जो 10 रुपए घाटे से बेचे? कह रहे आप हजरत हो ना तो चलो 940 ही दे दिए। भाई मुझसे भी 940 क्यों ले रहा? मैं तेरा गला काटने थोड़ी आया हूं। तू बच्चों के लिए कमाने बैठे है। ये मत बता कितने का लाया, तेरी चीज है, तू 10 लाख का बेच, लेकिन झूठ बोल के नहीं। झूठ का सहारा ना लो। या रज़ाक कह के दुकान में बैठ, बिस्मिल्लाह करके सौदा बेच, फिर देख अगर तू 500 का सौदा करेगा अल्लाह उसमें 5000 की बरकतें अता फरमाएगा। वरना याद रखिए, लोग कहते मेरा तो बैंक में पड़ा, मैं देखूं कहां चला जाना। अल्लाह कहता अच्छा, एक बीमारी लगाई ब्रेन ट्यूमर, निकल गई आग। बैंक का भी आ गया, जमीन का भी आ गया, जो उधार था वो भी खिंच के चला आया। ब्लड कैंसर बिकवा दी सारी। अल्लाह ही बीमारियां देने वाला है, वही शिफाएं देने वाला है। हलाल के लुक़्मे खा के बैठो, बीमारी लगेगी तुम मिट्टी उठा के लगा लोगे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। इसलिए कि अल्लाह ही शाफी है, अल्लाह ही काफी है। इसलिए अकीदे दुरुस्त करो, करबला वालों का पैगाम याद रखो। बस फरमाया गया वो बशिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। आज पेट में दर्द हो जा, मौलाना पता नहीं मुझे तो बस अल्लाह ने बीमारियों में लपेट रखा। कभी ये ना कह, जानते हो जब बंदा बीमार हो और कोई पूछे क्या हाल है, वो कहता अल्लाह का शुक्र है, तो रब कहता फरिश्तों ऐसा करो जितने गुनाह लिखे सारे ही काट डालो और इसके गुनाहों के बदले में सारी नेकियां ही लिख डालो। वो तो बड़ा करीब है, आवाज आती हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। समाज हमारा बड़ा उल्टा है। अब्बा खा के गया मौलवी की जमीन, तनख्वाह खा गया इमाम की पूरी, और बेटा कब्र पे खड़े हो कह रहा मेरे अब्बा ने किसी का लिया हो तो माफ कर दियो। हाँ यही है कब्र पे। पूरी जिंदगी बाप इमामों को गाली देता रहा, जा तेरे जैसे बहुत देखे, ऐसे कैसे कहते। मर गया तो कह रहा मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर दियो। गलती तूने की, माफी तेरा बेटा मांगे। खेल समझ रखा है आखिरत को। गलती तूने की है, भरेगा भी तू। दिल तूने दुखाया, माफी तू मांग। मेरी गलती की माफी मेरा बेटा मांगे कैसे चलेगा? अल्लाह कयामत में खड़ा करके पूछेगा आप बता तो सही किस नेता पे कूदता था, जल्दी खड़ा हो, आवाज दे नेता को, वो तुझे बचाने के लिए आए। उस वक्त कोई नेता काम नहीं आएगा, कोई पावर काम नहीं आएगी, कोई ताकत काम नहीं आएगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर बचना चाहते हो तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल लमाने के कयामत में आकर मार। हमारे मिजाज ही बदल गए। हम तो सोच रहे, हम तो बस यही है सुन्नी वहाबी करते रहो, सुन्नी वहाबी करते रहो, बात चलती रहेगी। भाई कभी अपना महल भी निकालना। पक्का सुन्नी बात, पक्के सुन्नी कौन थे, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। आला हज़रत ने पूरी जिंदगी हुजूर के लिए लगा दी। अब ये बिरयानी खाने वाले कितनी लगा रहे हैं? हमें भी तो सोचना चाहिए। हमें अपने आप को सच्चा पक्का सुन्नी बरेलवी बनाना है। और सुन्नी बरेलवी वो होता है जो अपनी जात से ज्यादा अपने हुजूर से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। भाई ने कहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है, बस मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो गई। अब भाई की फरमाइश में, बच्चे की फरमाइश में हुजूर का शजरा पढ़ लो। लेकिन ये तो पता ही होगा शजरा ऐसे नहीं, जरा थोड़ा सा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, तब शजरा पढ़ा जाए। ठीक है आप लोग भी बोल दो भाई जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप मेरी करवट में खड़े तो मैं बिल्कुल निडर होकर बोल रहा हूँ। मुझे पता है मेरे बाजू बड़े मजबूत हैं, इधर भी बैठे भाई, इधर भी खड़े, तो जो खड़े जरा बैठे सारे बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह।
कम से कम देखो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए था आपको कि जो चले गए उन्हें पता चलना चाहिए था कि जलसा अभी भी हो रहा, लोग अब भी सुन रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो जरा उतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यार। देखिए मैं अपने बाप का शजरा नहीं सुना रहा हूँ, रसूल पाक का सुना। मसला उससे नहीं, बस मेरा फायदा क्या है, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना मुझे सांस आ जाएगी, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है? तो जरा क्या कहना बोल दे जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने इकराम, लबकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिक, खालिक के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करबला वालों के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। वाकई मैंने भाई सोचा भी नहीं था लोग इतना अच्छा सुनेंगे, और उम्मीद भी नहीं थी इतनी रात तक इतने लोग बैठ के सुन लेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं भी जानता हूँ अगर गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो फिर उनके बाबा इमाम हुसैन के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते हैं? है जी, हम तो उनके बैठाए हुए हैं। ये तो एक जलसा है मौलवी, अगर वो कहते तो जिंदगी भर उनकी राहों में बैठ के गुजर सकती है। इस उम्मीद पे, इस उम्मीद पे, बस इस उम्मीद पे कि उनका गुजर हो जाए और हमें उनकी ज़ियारत हो जाए। क़यामत के दिन वो इतना कह दे कि ये मेरे, बस इतना कह दे मेरे हैं तो काम बन जाएगा। महशर में आके बोले हमसे शहीद आज़म जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। अगर वो कह दें कसम खुदा की तो बेड़ा पार है। यकीन कीजिए हुजूर की औलाद की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात है उनकी औलाद से मोहब्बत करना। अपनी नस्लों को अहले बैत का प्यार सिखाइए, अहले बैत की मोहब्बत सिखाइए। बस वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये आशिकों का मजमा पाइंदाबाद। मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।